नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाँ भाई हर चीज मेरा बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपने भाई पे थोड़ा सा तो भरोसा रख, हर चीज हो जाएगा इस रैपिड रिवीजन में। बस फोकस बढ़ा के देखते रहे एक एक चीज क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, भैया सबसे पहले हम सीखेंगे चार्ज के बारे में। आप सबको पता होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है भैया नेगेटिव। सही बोला ना। जैसे इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव भैया और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को पास में लाए तो गुटर गु करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव को पास में लाए वो रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल। रिपेल मतलब दूर, रिपेल मतलब दूर। नेगेटिव नेगेटिव को पास में लाए रिपेल करता है, रिपेल मतलब दूर। मान लो ये तो हमारा सुलेमान प्लस चार्जेस का, ये थी इसकी मोहतरमा, ठीक है भाई। ये हो गया नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लाया, क्या जब पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लाया तो क्या हुआ भाई? अट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? अट्रैक्ट, ठीक है। अब इन दोनों का अट्रैक्शन कहाँ हुआ था पता है? कोलंबिया में। कहाँ हुआ था भैया? कोलंबिया में। कोलंबिया में, ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोलंबिया, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? देखो ध्यान से, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कोलंबिया चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम। दो तरह के चार्ज है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये दोनों अनलाइक चार्जेस अलग अलग है, ये दो सेम है लाइक, ये दो सेम है, ठीक है लाइक। तो लाइक चार्जेस क्या हो रहा है? दूध फेंक रहा है, दूध रहेगा, वक्त बोल रहा है दूध जा रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा दोस्त रखी बंदी होती है, दोस्त के साथ आती है, शुरू में खुश रहते हैं, दोनों चिपके हुए रहते हैं, कुछ देर बाद झगड़ा होता है, दोनों दूर हो जाते हैं। सो जो दूरी दिख रहा है ना उसको बोलते हैं रिपेल, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। देखो ये दोनों क्या है? ये क्या है? अनलाइक चार्जेस है। क्या है? अनलाइक चार्जेस। सो ये है अनलाइक, ऑपोजिट या फिर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। और ये क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है भाई। चलो अच्छा नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। क्या? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, मान लो ये कंडक्टर है हमारा, बस कंडक्टर नहीं, मेटेलिक कंडक्टर। मान लो ये था भैया हमारा मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो होता है। क्या? करंट या चार्ज, चार्ज फ्लो होता है ऐसा करके। इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। मेरे भाई क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज, ठीक है। कभी पाइप देखा है? पाइप से पानी पाइप जो है, मान लो कंडक्टर अंदर पानी फ्लो कर रहा है, वो क्या है? चार्ज, ठीक है। कंडक्टर और चार्ज, ठीक है। अब ये फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या है? पॉजिटिव। कितने टाइम में? उसको बोलते हैं हम भैया करंट। सो करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। ये एक फॉर्मूला हो गया। जब तुम्हारे क्लास में कोई लड़की दिखे, बहुत प्यारी दिखे, तो तुम्हारा दोस्त बोलता है ना, भाई देख यार कितनी प्यारी है, तो तुम क्या बोलते हो? हाय क्यूटी, क्या हाय क्यूटी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, हाय क्यूटी। अब देखो, अब अगला जो ट्रिक से बताना ना दूसरा फॉर्मूला, वो ट्रिक भाई तो मेरा नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे इंस्पिरेशन का है, मेरे आइडल का है, मेरे गुरु जी का है, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या बोलते हैं, जिससे मैं भी याद करता था, आप भी याद कर लो यार, इस वीडियो तक पहुंच गया तो याद कर लो। देखो तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में वो आई थी, और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में वो आके चली गई, तो तुम्हारा दोस्त बोलता है ना तुम्हें, क्यों आई थी यार, क्यों आई थी। सो क्यू इज इक्वल टू आई थी। तो फिर तुम बोलते हो अपने दोस्त को, भाई तुझे बर्बाद करने आई थी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। टाइम का होता है भैया सेकंड, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब करंट की बात करें तो ये फॉर्मूला निकालना, जब चार्ज की बात करें तब ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो आज डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देख लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं भैया हम करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, दूसरा क्यू आई थी। न्यूमेरिकल में कौन सा कब डालना है, बस मैं एक चीज बता, जब आपको करंट का वैल्यू नहीं दिया है, चार्ज और टाइम दिया है, तब ये डालना। जब आपको करंट और टाइम दिया है, चार्ज फाइंड करना है, तो ये वाला लगा देना, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या? एम्पियर। अब ना जो करंट है ना वो मेजर होता है इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ठीक है।
जिसको हम आर्म मीटर बोलते हैं। आर्म नहीं, कच्चा आम नहीं भैया, आर्म मीटर। देखो मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आर्म मीटर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है आर्म मीटर, हाँ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। वैसे आ जाओ, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। सो करंट कितना है? 0.2 एम्पियर। डिवाइस फॉर 10 आवर। आर, आर घंटे दिखे तो क्या यूज करना है? टाइम। टाइम कितना है? 10 आवर। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? बस सोच, एक घंटे में 60 मिनट, तो इधर लिख इंटू 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, इधर लिख 60। नहीं समझ में आ रहा? देख, 1 आवर इज 60 मिनट्स, और 1 मिनट कितना होते हैं सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, अब हमने क्या किया? अब देखो ध्यान से, ये 60 मिनट उठाया, ये 60 सेकंड उठाया, तो 60 इंटू 60 कर दिया। ठीक है, अपॉन, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालने बोला है? चार्ज फाइंड करने बोला है। क्या? चार्ज फाइंड करने बोला है भैया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, आप 0.2 लिखो इधर, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये कोई डेसिमल है, इसको उड़ा दो यहाँ से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 10। ये 10 से ये 10 कट गया। 60 इंटू 60 कितना होता है भैया? ये करो मल्टीप्लाई, 3600 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? 2। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 7200 कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है भैया? नेक्स्ट क्या है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इधर लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से। अब मान लो एक ये है पॉइंट ए है मान लो, और ये पॉइंट है बी। मान लो बस, मैंने बोला, भैया ने बोला मान लो, तो मान लिया हमने ये पॉइंट ए था और दूसरा जो पॉइंट है वो बी था। ठीक है, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस थे और यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस थे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने रखा एक चार्ज, अ यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को रखा। अब देखो, अब एक चीज समझो, ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्या बोला भैया ने? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने जो वर्क लगा, धक्का दे दे के, ले ऐसा पकड़ा, धक्का दे दे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने जो वर्क लगा, क्या लगा भैया? वर्क। इसको ही बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो मान लो ये था सुलेमान। कौन था हमारा? सुलेमान। ये थी उसकी महबूबा, वो महबूबा, महबूबा। ठीक है, महबूबा या फिर मोहतरमा। ठीक है, अब क्या हुआ? इनका एक बेबी था, ये था छोटा बच्चा उनका, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। ठीक है, वो माँ के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहता था, पिता से तो उसका जमता नहीं था। तो क्या हुआ? अब उसकी माँ कहीं बाहर जाने वाली थी, तो उसको इसको घर पे रखना था। तो क्या किया? उस बच्चे को उठाया, पकड़ा, आए चल 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 चल, पिता ऐसा 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 करके भगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, क्या एक पॉइंट से, ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने, वहां तक पहुंचे जो वर्क और एनर्जी लगा, एनर्जी बोले जो वर्क लगा, उसके बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया मेरे भाई? तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं वी से। क्या? वी। सो वी इज इक्वल टू वर्क बटा चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वर्क क्या होता है? जूल, झूला मत झूल, चार्ज होता है कूलम। ठीक है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, अगर वर्क पूछ ले सवाल एग्जाम में, तो वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। अब कभी पंछी को देखा है जंगल में? क्या करती है? क्यू 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 क्यू। सो वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। इसको कर लो याद, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगला है भैया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है भाई, आर इज इक्वल टू रो ला। बताता हूँ, देखो कैसे याद होगा, याद होने की भी ट्रिक बताता हूँ। आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। ठीक है, रो ला। स्कूल में तुम्हारे बच्चे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे वॉचेस पहन के आते होंगे, तो क्या जताते हैं? रोला। क्या? रोला। सो आर इज इक्वल टू रोला। आर ये रो है, क्या है? रो, एल बटा रोला। आर इज इक्वल टू रोला। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। लेंथ का होता है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ये देखो सिंबल कैसे दिखता है, ऐसा कटक 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 करके। ठीक है, सो क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, टोक रहा है किसको? फ्लो ऑफ करंट। ऐसा फ्लो जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो ये तो रेजिस्टेंस का हो गया,
अगर ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से भी प्रोनाउंस करते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है गाइस, या फिर रो बोलते हैं हम, क्या, रो 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 रो। सो रो को बाहर लाया, रेजिस्टिविटी बाहर लाया, क्या हो गया, आर था वो इधर आ गया, ए था वो ऊपर आ गया, बटा एल था वो नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसका डिराइव करने यूनिट बोल के एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं तो बता दूं, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है भैया मीटर, ठीक है। अब इसको काटो यार, काटो, वैसे तो तुम्हारे दोस्त का कटते रहता है, तो मीटर बाय मीटर कट गया, क्या बचा, ओम मीटर, ये था यूनिट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का नहीं मतलब रेजिस्टिविटी का, ये यूनिट किसका है भैया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओम, वो जब क्लास में आप मस्ती करो, टीचर आके वो करवाती है ना, बोलने जिससे मतलब बहुत पॉजिटिविटी फील होता है, अभी मैंने भी बोला, मुझे भी अच्छा लगा, आप भी एक बार बोल के देख लेना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट, ओम, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, यूनिट ओम, एक फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ से ही आता है, आर इज इक्वल टू वी बटा है, आर इक्वल टू वी बटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है 1 मार्क का, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अगर हमने लेंथ बढ़ाया, क्या भैया ने बोला, अगर हमने मान लो लेंथ बढ़ाया, डबल किया लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर हमने एरिया डबल किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आधा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना। अगला है मटेरियल, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये क्या होता है भैया, प्रॉपर्टी की ऑफ मटेरियल का होता है भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा दोस्तों, आपका एक छोटा सा बच्चे, इस चैनल को फटाफट से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, जितने लोगों तक पहुंच सके बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिटरली मैं पिछले 4 महीने से कंसिस्टेंट हूँ, हर दिन वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो एक ही चैप्टर को बार बार हो, अलग अलग तरह से सिखा के, अलग अलग एनर्जी से, जिससे आपको कंटेंट फ्री में मिले। बस मेरे को आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, इसको स्टेटस पे लगा देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी बने जिधर मैं आप लोग से इंटरेक्ट करते रहूँ, ठीक है। डाउट सेशन के लिए मैं आपके लिए एक और टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर बढ़ा, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, किसका, मेटल्स का, इतना याद रखना, क्या, मेटल का, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। रेजिस्टिविटी तो भाई मैंने आपको पढ़ा दिया है, देख लो एक बार, रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये होता है उसका पॉइंट, ठीक है। रोल आर इज इक्वल टू, रोल, ये रेजिस्टेंस का है, किसका, रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू एल बटा, ये रेजिस्टेंस का होता है। जब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए, ठीक है, हाँ हाँ, आर ए बटा एल, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का, और इसका यूनिट भी डिराइव करके दिखाते हो, एक सेकेंड, हाँ हाँ, कैसे इरेज हो रहा था यार, बीच में अचानक हुआ, अचानक नहीं हो रहा, हाँ ये रहा, अरे बहुत हल्का है यार, मैंने क्या बना दिया, ये सब क्या है, ये तो मेरे बचपन की ड्राइंग है, मेरे बचपन की ड्राइंग ऐसी बनती थी यार, क्या बताऊँ, ड्राइंग नहीं आता था, मैं एक्चुअली क्या बताऊँ, मुझे ना मुझे ना बस आप लोगों को पढ़ाते रहना, खुश रहना, ठीक है, मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, हमारे टुक टुक यार, टुक टुक को लेके आ जाते, तो इधर बैठ के देख रहा है, बताया हमारा वीडियो तो सामने से लेके आता, एक सेकंड, टुक टुक आ जाओ, चलो सबको हाय बोलो भैया, टुक टुक, देखो गाइस, टुक टुक, ठीक है, हाय हाय हाय, हाय बोलो, हाय हाय, ठीक है। तो हमारे मतलब क्लासेस में या फिर हमारे बीच कोई नहीं है, बस आप हो हमारे ऑडियंस, मैं आपका भैया, और ये हमारा टुक टुक, कितनी छोटी फैमिली है ना हमारी, गुड फैमिली, हैप्पी फैमिली, ठीक है। ये भी बोल रहा है सीरियस हो जाओ, देखो सीरियसनेस देखो इसका, ये लाइफ में बहुत सीरियस रहता है, खाता पीता सोना, बस इतने चीज के लिए इतना सीरियस होता है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलो सबको बाय बोल दो, दीदी भैया को नमस्ते भी बोल दो, बाय, इसकी तरफ से मैं नमस्ते बोलता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली छोटा है ना अभी, चलो सो आज देखो, उसको तो मैंने रख दिया, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब कांस्टेंट आता है, जो कि होता है आर, सो वी इज इक्वल टू आई आर। इसको कैसे याद रखना पता है, वीर नाम का एक लड़का था, कौन, वीर नाम का बदमाश लड़का था, जब टीचर ओम्स लॉ सिखाती थी तब बहुत मस्ती करता था, तो वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज, सीरीज 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 मतलब एक गति में, देखो ऐसा क्या करें,
प्लस वाला ऐसा करंट आ रहा है, सर्किट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे बैटरी लगा के, ठीक है, करंट ऐसा भी आ रहा है, कटक 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 कटक, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 1 था, क्या था भैया, ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2। अब सीरीज में क्या होता है पता है, सीधा जोड़ देते हैं, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो मान लो इधर हमने 6 लिया, इधर 9 लिया, रेजिस्टेंस 1 6 था, रेजिस्टेंस 2 9 था, तो क्या हो गया 6 प्लस 9 कितना होता है भाई, 6 प्लस 9 15, हो गया खत्म। ये रेजिस्टेंस का पैरेलल। इसको कैसे आता है, वो गाना सुना है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, मुझे एक बात बताना, कैसे आएगा लिफ्ट बंद है, तो चल के ही आएगा ना, ठीक है। तो देखो ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, देखो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। मान लो आपका दोस्त की महबूबा की या फिर मोहतरमा की फ्लैट 1, मोहतरमा दोस्त की फ्लैट 2 और दोस्त की बेस्ट फ्रेंड की फ्लैट 3। सो 1 2 3 फ्लोर वाइज, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, आर इक्वलेंट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर के नीचे एक, ठीक है। सो 1/R1 प्लस एक के ऊपर के नीचे एक, एक के ऊपर के नीचे एक, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला पैरेलल का। अब करंट क्या कैसे जा रहा है, करके करंट आ रहा है, करंट यहाँ से स्प्लिट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, करके बाहर अलग अलग हो जाता है, इधर अलग हो रहा है, इधर अलग हो रहा है और इधर अलग हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। महाराष्ट्र में ना पोई रहता है, जिसको पाव जैसा रहता है ना, खाते चाय के साथ, चाय के साथ नहीं खाते यार वो लोग, किसको खाते किसी चाय के साथ, तो भाजी के साथ, हाँ भाजी के साथ, ठीक है। तो पोई बोलते हैं। सो P इज इक्वल टू वी आई, पोई P इज इक्वल टू वी आई। पावर, पावर का फॉर्मूला, पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क करने को पावर बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था एक और, वीर, वीर है ना, वीर के अंदर ना पावर हमेशा कम रहता था, क्या रहता था, कम रहता था। तो वीर इरिटेट होता था, तब वी क्या बोलता था, हट बोलता था बाजू में, मैं पावर ला रहा हूँ। सो P इज इक्वल टू कितने बार आए हैं, 2 बार है, I स्क्वायर R। एक और होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R। ये तीनों फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट। पावर मतलब वॉट, क्या पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट पड़ता है भाई, हमारा हमेशा वॉट पढ़ते रहता है, मार्केट में ऐसा बोलते होगे तो, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब भी बात एनर्जी की हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तब पीटी सर याद हो, पीटी सर बहुत एनर्जी से आप लोगों को सुबह सुबह ट्रेन करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। तो पीटी सर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, पीटी, P इज इक्वल टू P, यार ये क्या हो गया, क्रॉस कैसे हो गया यार, P मल्टीप्लाई बाय टी, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी सर, ठीक है। इसका यूनिट होता है किलोवाट आवर। चलो आ जाओ, यहाँ तक हमने इसका रेपिटेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, बट ये एक लास्ट टॉपिक बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, किसके अंदर, रेजिस्टर के अंदर, ठीक है। सो हिट, इस पर हिट, हिट HIRT, हिट, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला है। ये बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयन हीटर्स गीजर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो हमने इसका पूरा रेपिटेशन कंप्लीट कर दिया। ये है आप सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे आपके भैया ने वादा किया था, आपको शुरू में बताया था। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके आए हैं, बार बार रिपीट हुए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सारे क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा, ये सारे थोड़े बहुत डेफिनेशन है, ये सब थोड़े करके रहना, ठीक है। फोकस करने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने और एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स करने, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे आते थे, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, 1-2 मार्क्स छूटेंगे नहीं। ऐसे न्यूमेरिकल्स करना, रजिस्टर कनेक्टेड इन द बैटरी 12 एंड मेजर्ड करंट, ठीक है। ये सब फॉर्मूलाज है, ये सब सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और अगर इन सब का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ना हमारे वन शॉट वीडियो में इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय, हाई फाई कर दो यार लास्ट में, चलो बाय।